हेलो गाइज, माई सेल्फ सुजीत कुमार। आज हम फिर से डोमेन का नेक्स्ट क्लास लेकर आ गए हैं जो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। हमें आशा है कि पिछला क्लास आपको समझ में आया होगा और आप अच्छी तरह से डोमेन ज्ञात कर सकते हैं। डोमेन ज्ञात करने में किसी प्रकार का कठिनाई उत्पन्न नहीं हुआ होगा और अभी होगा भी नहीं। देखिए, मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो मैं बोर्ड पर लिख दूंगा, लेकिन आज किस कंडीशन का बताना है मैं लिख दे रहा हूँ। आज लॉ कंडीशन बताना है डोमेन में। क्या बताना है? लॉ कंडीशन का हमको डिफाइन करना है। ठीक है, लॉग एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स यदि रहेगा तो जी ऑफ एक्स ऑलवेज जीरो से बड़ा होगा और एफ ऑफ एक्स भी ऑलवेज जीरो से बड़ा होगा और एफ ऑफ एक्स के स्थान पर एक कभी नहीं आ सकता है। डज नॉट इक्वल टू 1, कभी नहीं एक आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से कंडीशन है और इसी कंडीशन को अप्लाई करके हमें डोमेन ज्ञात करना है। लॉग प्रॉपर्टी वाले जो डोमेन ज्ञात करना है, इसी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके डोमेन ज्ञात करना है। तो देखिए, ज्ञात करते हैं। कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। देखिए, आप अपनी किताब से आप बनाते रहिएगा। मैं समझाने के लिए कुछ क्वेश्चन लेते आता हूँ। ये सिर्फ इनपुट है और मैं बेस और इनपुट दोनों वाला देता हूँ। अब क्या है कि इसमें सिर्फ स्ट्रेट लाइन वाला समीकरण है, एक रैखिक समीकरण है, और मैं द्विघात समीकरण देता हूँ। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन दे दिया। अब देखिए, इन्हीं तीनों क्वेश्चन पर अपन डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं फर्स्ट कंडीशन जो है एफ ऑफ एक्स का। मैं वो ज्ञात करके दिखा देता हूँ। एफ ऑफ एक्स इक्वल लॉग एक्स, तो इसका डोमेन क्या होगा, ये ज्ञात करना है हमें कि इसका डोमेन क्या होगा। तो हमने क्या कहा था कि जो भी इनपुट होगा, जो भी इनपुट, इसको क्या कहते हैं, इनपुट जो हम डालते हैं इसको क्या कहते हैं, इनपुट, और डालने के पश्चात जो निकलता है उसको क्या कहते हैं, आउटपुट। तो जो भी इनपुट होगा, हमने क्या कहा था कि जीरो से हमेशा बड़ा होगा। क्या होगा? जीरो से हमेशा बड़ा होगा। बेस में तो कुछ दिया हुआ नहीं है, तो इसलिए मैं बेस वाला कंडीशन तो इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। तो इसलिए अब यहाँ पे डोमेन तुरंत बनकर निकल के आएगा। क्या होगा डोमेन, देख सकते हैं। डोमेन जो निकल के आएगा वह होगा, कहां से कहां तक होगा, जीरो से बड़ा हमेशा होना चाहिए। जीरो से क्या होना चाहिए, बड़ा। क्या होना चाहिए, जीरो से हमेशा बड़ा, मतलब जीरो को भी लेना नहीं है। ठीक है, जीरो से हमेशा क्या हो नहीं, अगर लेना है तो कौन सा कोड देंगे, छोटी कोड देंगे। ठीक है, नहीं लेना रहता है तो क्या कहते हैं, छोटी कोड देते हैं। मतलब जीरो भी नहीं लेना है, अगर इक्वल रहता है तो फिर यहाँ क्या देते हैं, बड़ी कोड दे देते हैं, है ना, क्लोज इंटरवल देते हैं। लेकिन यह नहीं लेना है ना, ग्रेटर कह रहा है जीरो से बड़ा, तो जीरो से क्या हो जाएगा, अनंत तक हो जाएगा। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, जीरो से अनंत तक हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, नेक्स्ट अप्लाई करते हैं। ये सिर्फ इनपुट था, इसलिए हमने सिर्फ इसका इस्तेमाल किया है, और यदि बेस भी दिया गया रहेगा तो फिर मैं इसका भी इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, तो इसका डोमेन है। अब मैं ये तो आप लिख ही लिए होंगे, अब इसको मिटा देते हैं ताकि हमको समझाने में दिक्कत ना हो। अब देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्या क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल लॉग एक्स माइनस 1
x माइनस 2। इसी का हमें डोमेन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? डोमेन। तो इसको डोमेन फाइंड करने के लिए क्या करना रहता है कि सबसे पहला कंडीशन क्या है, तो आप जानते होंगे, कहेंगे कि इसका फर्स्ट कंडीशन, देखिए दोनों कंडीशन का अलग अलग साइन स्कीम सबसे पहले बनाएंगे। दोनों कंडीशन का सबसे पहले x माइनस 2 का बना लेते हैं और x माइनस 1 का फिर बाद में बनाएंगे। तो दोनों का अलग अलग बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि इस कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए कि x माइनस 2 जीरो से हमेशा बड़ा होगा। इस कंडीशन के लिए क्या अप्लाई होता है, x माइनस 1 जीरो से बड़ा होता है और x माइनस 1 जो है डज नॉट इक्वल टू जीरो, एक भी नहीं हो सकता है, ठीक है, और जीरो से बड़ा होता है। तो अपन इसको हल करेगा तो क्या निकलेगा, 2 से बड़ा होगा। क्या होगा, 2 से बड़ा, x का वैल्यू जो होगा 2 से बड़ा होगा, ठीक है। तो इस स्कीम पर क्या बनना चाहिए कि 2 से बड़ा वैल्यू आएगा। सबसे पहले हमने 2 प्लॉट कर दिया, माइनस नेगेटिव है प्लस है, ठीक है। तो इसके अनुसार क्या होना चाहिए, ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है, नेगेटिव है, ठीक है। प्लस है ये माइनस है क्योंकि एक ही कोष्टक है, और ऐसे हम नहीं लिखेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि और अलग है या नहीं है तो एक ही होगा। तो 2 से हमेशा बड़ा लेना है, तो 2 से बड़ा लेना है तो किधर जाएगा एरो, इधर जाएगा, ठीक है। इसके लिए यदि साइन स्कीम पाते हैं तो क्या होता है, देखिए इसका यदि वैल्यू हम फाइंड करते हैं तो x हमेशा x से क्या हो जाएगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो एक हम यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। और जहाँ तक बात है x का, डज नॉट इक्वल टू, देखिए यहाँ मिस्टेक हो गया है, डज नॉट इक्वल टू 1 होता है, 1 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए, तो 1 हो जाएगा। तो 1 कितना हो जाएगा, 1 इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। पहला कंडीशन क्या है कि 0 से हमेशा बड़ा होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि बेस 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो 2 आ गए, तो इसमें से 2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। मान लिया कि यहाँ 2 है तो a नहीं होना चाहिए, ठीक है, a नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे, और रियल नंबर में से 2 घटा देंगे। अगर इसमें अगर 2 होगा कहीं तो क्या करेंगे कि छोटा कोष्ठ दे देंगे, और वैसे भी लॉग वाले का छोटा कोष्ठ ही आता है, ठीक है। तो 1 हो गया, यहाँ पे 1 दे देंगे। तो क्या होना चाहिए कि 1 से हमेशा बड़ा लेना है, 1 से हमेशा बड़ा लेना है। तो इधर तो प्लस है, इसको नहीं लेना, ये तो बाद में आया है ना, क्योंकि ई डज नॉट इक्वल टू वाला है, तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ए लेना है, ठीक है। और ये 2 है। तो यदि इस साइन स्कीम को और इस साइन स्कीम को दोनों को मिलाते हैं तो क्या बन जाएगा, माइनस नेगेटिव से पॉजिटिव तो होगा ही, 2 हो गया, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए 2 लिए क्या था, ए साइड था बड़ा, 1 के लिए क्या है, यही साइड बड़ा था, ठीक है। दोनों में क्या हुआ, यही साइड बड़ा हो गया तो हमने तीर का निशान लगा दिया, ठीक है। 1 2 यही ना है, 1 2, यहाँ भी 2 ही था, ठीक है। और यहाँ कह रहा है कि 2 नहीं लेना है, और यहाँ कह रहा है कि 2 से बड़ा होगा, ठीक है, 2 से बड़ा होगा। तो हम इस लॉ प्रॉपर्टी के अनुसार हम उसी को डोमेन लेते हैं जो कॉमन लाइन हो। तो कॉमन लाइन क्या हो सकता है, ये हो सकता है ना, 2 लाइन मिल रहा है, इसको नहीं लेना है, लेना है कॉमन लाइन ऊपर वाला, इसको छोड़ा करके लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो एक सिंगल लाइन ही सिर्फ है, यहाँ डबल लाइन है, ठीक है, कॉमन है। डबल के बाद जितना आ जाए, ट्रिपल आ जाए, उसको हम ले सकते हैं, 4 आ जाए, 5 आ जाए, कुछ आ जाए। यहाँ तो अपन 2 है तो फिर 2 लेंगे। तो कॉमन यहाँ कहाँ तक हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। 2 से हम डोमेन निकालेंगे, अब डोमेन फाइनली क्या आ जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 से हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आए डोमेन में, ठीक है। और ये क्या कह रहा था कंडीशन कि 2 नहीं लेंगे, तो वैसे हमने 2 नहीं लिया है, ठीक है। यदि बड़ा कोष्टक रहता तभी तो मैं कह देता छोटा कोष्टक ही नहीं लेना है, ठीक है। और -2 करने से भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि 2 तो आ ही गया है, तो -2 काहे करेंगे, इसी को छोटा कोष्टक में रहने देते हैं, डोमेन हो जाएगा। एक बार फिर समझ लीजिए, ये जो दिया गया है क्वेश्चन, यहाँ तक तो जानते हैं। पहला कंडीशन क्या है कि जो इनपुट होता है 0 से बड़ा होता है, जो बेस होता है वो भी 0 से बड़ा होता है और 1 के बराबर नहीं होता है। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 1 से बड़ा, यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 2 से, 2 नहीं लेना है, और यहाँ से आ जाएगा 2 से बड़ा, ठीक है। 2 से बड़ा और 1 से बड़ा, ठीक है। तो 1 से बड़ा कितना हो गया, यहाँ तक चला गया। इसके लिए पॉजिटिव कहाँ था, 1 इधर था, तो इधर में तीर था। इसके लिए पॉजिटिव किधर था, इधर में तीर था, ठीक है, बड़ा लेना था, ठीक। तो बड़ा लेना था तो ले लिए बड़ा।
तो 1 और 2 का कॉमन लाइन क्या बनता है, 2 से इन्फिनाइट तक बनता है। तो 2 से इन्फिनाइट इसका डोमेन हुआ। अब बात रहा है कि ये कहाँ गया 2, तो 2 कह रहा है कि 2 नहीं लेना है, तो 2 नहीं लेना है, मैंने 2 तो नहीं लिया है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सी बात है। इसको समझ गए होंगे आप, इसका डोमेन निकल गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन, f ऑफ x इक्वल log x x स्क्वायर माइनस 6x प्लस, ठीक है, एक क्वेश्चन। तो इसको जैसे ही सॉल्यूशन करने हम जाएंगे, हमको डोमेन ज्ञात करना है। ये डोमेन का ही क्लास चल रहा है तो डोमेन ही ज्ञात करना होगा। तो इसमें डोमेन ज्ञात करना है तो क्या करना होगा, सबसे पहला कंडीशन क्या है, जो इनपुट होता है वो ऑलवेज 0 से बड़ा होता है, बेस भी जो होता है ऑलवेज 0 से बड़ा होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत, इसको गुणनखंड तोड़िएगा, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 आ जाए, ठीक है, 0 से बड़ा। आप तोड़ के देख लीजिएगा, हो जाएगा 4 2 6 4 2 8 टूट गया है, कोई दिक्कत नहीं। x माइनस 4 आ जाएगा और x माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इससे जो वैल्यू प्राप्त होंगे 4 से बड़ा और 2 से बड़ा x का वैल्यू, ठीक है। और इसे तो प्राप्त है ही, इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। और x डज नॉट इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, 1 को भी नहीं लेना है, ठीक है, बेस के लिए। 2 कंडीशन हुआ। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि साइन स्कीम पाते हैं। साइन स्कीम जैसे ही पाते हैं तो क्या होता है कि देखिए, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट, ठीक है। इसके लिए यदि हम बनाते हैं तो क्या होता है, +2 +4, 2 से बड़ा लेना है, ठीक है। और एक कोष्टक क्या है, सिंगल कोष्टक है ना, यहाँ नहीं कोष्टक देखा ना रहता है, यहाँ कोष्टक। तो क्या है, विषम संख्या कोष्टक के ऊपर क्या है, विषम संख्या। तो हम क्या लेंगे, चिन्ह मतलब चेंज होगा, ये प्लस ऑलवेज लिया जाता है दाएं साइड, उसके बाद नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। चिन्ह कैसे लिया जाता है, सबसे पहले पॉजिटिव लेते हैं ऑलवेज, और उसके बाद डिपेंड करता है इसके बगल वाले कोष्टक पर। तो इसका कोष्टक क्या है, विषम है, इसका भी कोष्टक क्या है, विषम है, तो मतलब चिन्ह परिवर्तित होगा, तो हमने चिन्ह परिवर्तित कर दिया। यहाँ क्या कहता है, 4 से बड़ा लेना है, तो 4 से बड़ा किधर आएगा, ये पॉजिटिव दे रहा है तो इधर आएगा। ऐसा नहीं कि तो नेगेटिव है घटता जा रहा है तो बड़ा कैसे होगा, नहीं, ये चिन्ह ही आपको बता रहा है कि बड़ा किधर लेना है, ठीक है। ये बता रहा है कि इधर लेना है, ठीक है, 2 से बड़ा इधर लेना है, ठीक है। अब इसके लिए यदि साइन स्कीम पाते हैं तो क्या होता है, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट, इसके लिए भी जनरली उसी प्रकार से इसको पार देना है। 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो पॉजिटिव नेगेटिव होगा ही, इसमें नहीं भी लिखेगा तो चल सकता है, क्योंकि 2 को तो है नहीं कि समझ गया। तो 1 से क्या लेना है, 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा क्या हो जाएगा, इधर इसका डैश है, ठीक है। और 1 को तो नहीं लेना है, इसको क्या करना है, ओपन रखना है। अब देखिए, अगर हम 1 को घटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखिए, सबसे पहले हम इसका बना लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि नहीं लेना है। तो यदि हम एक ही साइन स्कीम पर जैसे इसको हम बनाते हैं, एक ही साइन स्कीम पर जैसे हम लोग बनाते हैं इसको, क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट। इसके लिए क्या था, क्या करते हैं ना, बढ़ते क्रम में सजाया जाता है, हमने तो थोड़ा सा गलत कर दिया। अब देख लीजिए, यहाँ हम चेंज कर देते हैं, 2 यहाँ कर देते हैं, 4 कर देते हैं, अप्लाई हुई है 2 से बड़ा। तो हम क्या करते हैं, हमेशा बढ़ते क्रम में सजाते हैं। तो 1 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसका डैश किधर है, इधर है, इसका डैश किधर है, 2 वाला का, इधर डैश है, और 4 वाला का किधर डैश है, इधर डैश, मतलब इधर चलते जाता है, नंबर जाएगा। 4 वाला किधर है, इधर है ना, इस साइड। तो कहीं ना कहीं हमने दोनों स्कीम को मिला दिया, साइन स्कीम को तो मिल गया। तब इसका डोमेन क्या हो सकता है, हमने क्या कहा था, ये कॉमन लाइन वाले होते हैं, कौन वाला होता है, कॉमन लाइन वाला। तो क्या हो जाएगा, ये कॉमन लाइन है और यहाँ से यहाँ कॉमन लाइन है, इसको हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये सिंगल लाइन है, ठीक है, इसलिए नहीं ले सकते। तो इसका जो अंतर डोमेन निकल के आएगा, डोमेन क्या आएगा, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, शायद अगर नीचे नहीं दिखाई दे रहा हो तो
डोमेन जो निकल करके आएगा वह आएगा, यहाँ लिख देते हैं, डोमेन जो निकल कर आएगा माइन क्या होना चाहिए, 1 से 2 तक जाना चाहिए। 1 से कहाँ तक जाएगा, 2 तक जाएगा, तो कॉमन यहाँ तक है, इधर भी नहीं है, तो 1 से 2 तक। उसके बाद यूनियन 4 से कहाँ तक जाना चाहिए, इन्फिनाइट तक जाना चाहिए। 4 से कहाँ तक जाना चाहिए, इन्फिनाइट तक जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी कॉमन लाइन है तो 4 से इन्फिनाइट तक चला जाएगा। यहाँ तो इन्फिनाइट तक नहीं जा सकता है, माइनस इन्फिनाइट से 1 तक नहीं जा सकता क्योंकि एक ही है, और यहाँ डबल कॉमन लाइन है, इसलिए क्या हो जाएगा, 1 से 2 तक हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा। और यहाँ कहा रहा है नेक्स्ट कंडीशन की 1 नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो 1 नहीं होने के लिए कहता है, 1 मिनट, 1 नहीं होना है ना, एक काम कीजिए, ऐसा नहीं, 1 सिर्फ नहीं होने के लिए कह रहा है, तो बाकी तो ये तो इन्फिनाइट की ओर जा ही रहा है। 1 मिनट करते हैं ना, थोड़ा सा मिस्टेक तो नहीं हो रहा है ना, देखते हैं, देख लेते हैं फिर। देखिए इसके अनुसार 2 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, 2 से बड़ा। इसके अनुसार 4 से हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, 4 से बड़ा होता। और ये क्या कह रहा है, 0 ना था, देखिए हमने 0 भूल गया था साइन स्क्रीन पर। एक काम करते हैं, यही साइन स्क्रीन बना देते हैं, इसका भी इंक्लूड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। यही अगर लाइव चलता तो आप लोग कहते हैं कि यहाँ थोड़ा सा 0 छूट गया था, ठीक है, जो 0 आप याद दिलाते तो याद दिलाते बन जाता, ठीक है, तो हमने ध्यान नहीं रहा। तो देखिए यही बन सकता है, नहीं तो आप नीचे बनाना चाहते हैं तो नीचे ही बन सकता है फिर से, ठीक है, यहाँ बना देते हैं, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट। अब देखिए पहला क्या था, 0 था, 0 क्या कहता है, ए साइड जाना है, ठीक है, 0 ही ना कहता है, ए साइड जाना है। उसके बाद 2 क्या कहता है, इधर जाना है हमको, ठीक है, 0 कहता है कि इधर जाना है। अब देखिए क्या होता है, 4 है, 4 क्या कहता है, इधर जाना है, कहाँ जाना है, इधर जाना है, ठीक है, तब इसका जो होगा, और यहाँ कहा जाता है कि 1 नहीं लेना है, क्या नहीं लेना है, 1 नहीं लेना है। तो 1 नहीं लेना है तो क्या करें कि अगर हम रेंज बना करके डोमेन निकाल करके अगर 1 हम घटा देते हैं तो डोमेन निकल जाएगा। अब देखिए डोमेन निकल जाता है, डोमेन निकल क्या हो जाएगा, इधर तक कॉमन बनता नहीं है, 0 से बनता है, 0 से 2 तक, 0 से 2 तक कॉमन हो गया, और माइनस नहीं यूनियन 4 से इन्फिनाइट तक, क्योंकि कॉमन लाइन यहाँ बनता है और यहाँ से यहाँ कॉमन बनता है, तो 0 से 2 ले लिए, और यहाँ कॉमन बनता है तो क्या हो जाता है, 4 से इन्फिनाइट तक जा रहा है, इन्फिनाइट तो कॉमन जा रहा है, ठीक है, ये तो इन्फिनाइट जा रहा है, लेकिन यहाँ वाले रेखा कोई नहीं जा रहा है, इसलिए नहीं माइनस से लेंगे इन्फिनाइट से, तो 4 से इन्फिनाइट आ जाएगा। और यहाँ कह रहा है कि 1 नहीं लेना है, 1 नहीं लेना है तो क्या करते हैं, मंजिला कोष्ठ में 1 घटा देते हैं, मंजिला कोष्ठ में घटाना होगा क्योंकि सिर्फ 1 नहीं लेना है, ठीक है। या फिर इस डोमेन को और हम एक ढंग से लिख सकते हैं, और करके हम लिख सकते हैं, देखिए कैसे, 0 से 1 लीजिए, 0 से 1, फिर यूनियन 1 से 2 लीजिए, 1 से 2 लीजिए, फिर यूनियन 4 से इन्फिनाइट कर देते हैं, बन गया ना। हमने 2 बार में तोड़ दिया, ठीक है, 0 से 1 गया, 1 से 2 गया, तो 1 नहीं लेना था तो 1 तो नहीं लिए हैं। देखिए छोटी कोष्ठ का मतलब ही होता है कि 1 नहीं लेना, ठीक है, तो यहाँ तक तो बन गया, कोई दिक्कत समस्याएं नहीं। तो इस तरह से हमने 3 क्वेश्चन दिया लॉग फंक्शन के लिए कि डोमेन ज्ञात करने के लिए, ठीक है, तो हमें आशा है कि आपको किताब में बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है, आप बना सकते हैं, तो आप देख लिए होंगे, ठीक है। यदि ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और यदि इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और सभी दोस्तों को बता दीजिएगा इस चैनल के बारे में ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है, सभी व्यक्तियों को बता दीजिए, चाहे तो 12th क्लास के व्यक्ति हो, चाहे डिफेंस लाइन का व्यक्ति हो, ठीक है, जो तैयारी करता है एयरफोर्स, नेवी, एसएसआर, डबल एनडीए का इस्तेमाल तैयारी करता हो, उन सबको बता दीजिएगा। बिल्कुल डोमेन आप निकाल सकते हैं, इसी तरह से और वीडियो में देता रहूँगा, पूर्ण रूप से आपको 11-12 किताब खत्म हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।